राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के हरियाणा कार्यालय का उद्घाटन आज सोनीपत के गोहाना रोड पर बड़ी धूमधाम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी के करकमलों द्वारा किया गया। सोनीपत से नरेंद्र छिक्कारा को पार्टी ने हरियाणा प्रदेश महासचिव का पद दिया है। त्रिलोक त्यागी ने बताया कि उनका उद्देश्य संगठन व पार्टी को हरियाणा में भी मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में ये अभी पार्टी का शुरुआती दौर है। आगामी चुनाव तक आरएलडी पार्टी हरियाणा के साथ साथ सभी निकटवर्ती राज्यों तक पार्टी का वर्चस्व बना देंगे। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, जो सदा से ही किसान कमेरों के साथ साथ 36 बिरादरी को साथ लेकर कार्य करती रही है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी के विचारधारा के व्यक्तित्व के इंसान थे। जैसे महात्मा गांधी हाथ की कारीगरी को बढ़ावा देते थे, उसी तरह ही केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी के मार्गदर्शन में करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बढ़ते अपराध पर कहा कि अपराध बेरोजगारी के कारण बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आगामी 27 अगस्त को चंडीगढ़ में होने वाली किसान सम्मेलन, जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी किसान भाई और पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसके मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी होंगे और जनता के साथ रूबरू होंगे। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशा चौधरी, पार्टी के नवनिर्वाचित युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बाली शर्मा, महाबीर कुहाड़, सचिन छिक्कारा, बलवान छिक्कारा, वेदपाल छिक्कारा, विजेंद्र छिक्कारा, वीरेंद्र मलिक, सुभाष मलिक, सतविंदर छिक्कारा, अनिल बल्हारा, धर्मवीर छिक्कारा, पूर्व सरपंच जुआ, जयपाल मलिक, पूर्व सरपंच महरा, राकेश, बिट्टू, सरपंच सलीम सर माजरा, आजाद मलिक, संदीप खत्री, काशी, गौरव मलिक, अंकुर तोमर, पंकज भारद्वाज, मनदीप, सागर, अनिल, गौरव, कीनू, हेमलता छिक्कारा, सुमन लता, निर्मला, संतोष, दलेल छिक्कारा, ब्लॉक समिति मेंबर जुआ, संजय छिक्कारा, पूर्व सरपंच छिक्कारा, विनोद, पूर्व सरपंच, शीला, सुमित्रा, शांति आदि प्रदेश के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि आज हमारे साथियों ने, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ कार्यालय खोला, नरेंद्र जी ने, बाली जी ने, इन लोगों ने, और बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा में आरएलडी का कार्यालय खुला है और आज एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जगह कार्यालय खोलेंगे। 27 तारीख को जयंत चौधरी जी चंडीगढ़ आ रहे हैं, उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन है चंडीगढ़ में, उसमें जयंत चौधरी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। 27 तारीख का कार्यक्रम है। हरियाणा के सभी जिलों में इस प्रकार से कार्यालय खुलेंगे? हाँ, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, अभी तो संगठन नहीं बना है, पूरा संगठन बनेगा, कार्यालय खोलेंगे और आगामी चुनाव हरियाणा में जो आएगा उस चुनाव में लोकदल अपनी दस्तक देगा और आरएलडी चुनाव लड़ेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके हरियाणा? मुद्दे हमारे हरियाणा में क्या, लोकदल के मुद्दे सेम है। मुद्दे हमारे हैं गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वही बेरोजगारी, मुद्दे हमारे वही हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। चौधरी चरण सिंह जी जो कहते थे कि गांव की तरक्की करो, किसान की तरक्की करो, नौजवानों को रोज़गार दो, महिलाओं का सशक्तिकरण करो। जब गांव में चौधरी चरण सिंह कहते थे कि रूरल इंडिया इज रियल इंडिया, ग्रामीण भारत ही असली भारत है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता। तो जब वो खेत और खलियान की बात करते थे तो उनका कहने का प्यार ये था कि जब खेत मजबूत होगा, खलियान मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। चौधरी गांधी जी के वो अनुयायी थे, वो लघु उद्योग की बात करते थे, बेरोजगारी घटाने के बारे में वो कहते थे कि हाथ से जो काम हो सकता है उसके लिए बड़ी फैक्ट्री मत लगाओ। और ऐसी फैक्ट्री जो आज तो लघु उद्योग की बहुत मांग हो रही है, आज हाथ की दस्तकारी की बहुत डिमांड है, तो सरकार उससे मैं कहना चाहूँगा कि हाथ के बेरोजगार नौजवानों को 20 लाख से 50 लाख तक का ऋण दिया जाए और उनको काम पर लगाया जाए। एसवाईएल के मुद्दे पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? नहीं, एसवाईएल पे मुद्दे पे ऐसा तो सही है, वो तो हरियाणा सरकार बनाने का काम कर रही है, अच्छी बात है। किसानों के हर मुद्दे पे हम किसानों के साथ हैं। पहले हम सड़क पे आंदोलन करते थे, अब हम सरकार में, दिल्ली और लखनऊ में, अब हम सरकार से बात करेंगे। हम कृषि मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। हम बात करके किसानों की समस्याओं को हल कराएंगे।
भाजपा के साथ आप लोगों का गठबंधन है, उसके बावजूद यहाँ प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, अपराध का तो मैंने एक ही कारण बताया कि जब रोजगार दे दोगे लोगों को तो कोई अपराध नहीं होगा। बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अगर आप किसी बेरोजगार नौजवान को 50,000 1 लाख पकड़ा दोगे, इकट्ठा चला देगा, और आपको मैं 5 लाख रुपए दूं तो आप थप्पड़ मारने को मना कर दोगे, कह दोगे नहीं मैं क्यों करूंगा ये काम, मैं तो नहीं करूंगा। जिन पर काम नहीं है उनको लोग गुमराह करके गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए काम दो, लघु उद्योग लगाओ, दोनों हाथों को काम दो। जब काम मिल जाएगा तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्या बातें हैं, हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? नहीं, हरियाणा का नहीं है ये सवाल पूरे देश का है। मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, तो जहाँ जहाँ बेरोजगारी होगी अपराध का जन्म अपने आप होगा। रोजगार बढ़ाओ, अपराध खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोटों की चोरी हो रही है, आरएलडी क्या सोचती है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वोटों की चोरी कांग्रेस कह रही है तो चुनाव आयोग को उसके साक्ष्य दे। हम इसमें क्या करेंगे? ये चुनाव आयोग को तय करना है। कांग्रेस अपने साक्ष्य दे, कहाँ कहाँ वोटों की चोरी हुई है, क्या है। उनको वो एफिडेविट मांग रहा है चुनाव आयोग को, तो एफिडेविट दें भाई, उसमें क्या दिक्कत है। हरियाणा में कार्यकारिणी का गठन कर चुके हैं? देखिए, हरियाणा में हमने अभी एक सीमित कार्यकारिणी बनी है, अभी जिलाध्यक्ष बनेंगे और लोग जुड़ रहे हैं, हम इसका विस्तार कर रहे हैं। और मैंने कहा जैसे कि अभी चुनाव भी ताज़ा हुआ है, अभी हमारे पास बहुत लंबा समय, हम संगठन मजबूत करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को गांव-गांव ले जाएंगे, कस्बा-कस्बा ले जाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे, और आगे आने वाले विधानसभा में लोकदल अपनी दस्तक देगा हरियाणा में।